जय बजरंगबली। सर एग्जाम के अंदर तो 4 या 5 वन वर्ड्स पूछे जाने हैं तो हम छोड़ के भी तो जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कट ऑफ ऊपर जा रही है और जिस तरीके से पेपर का लेवल पूछा जा रहा है, आप ये 1% भी रिस्क नहीं ले सकते कि एक सवाल को मैं छोड़ के चले जाऊं, इस टॉपिक को मैं ना करूं, इस सब्जेक्ट को मैं ना करूं। क्योंकि अब मान लो मैं आप लोगों के सामने 300 वन वर्ड्स लेकर आया हूं और मैं कह रहा हूं आप इनको पढ़ लीजिए, इनका टेस्ट दे दीजिए, एग्जाम के अंदर जो वन वर्ड्स आपको दिखेंगे आप उनका आंसर कर पाओगे। सपोज 1% केस में आपको सेम टू सेम ना दिखे, उसमें भी आप एलिमिनेट करके आंसर कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस इन्हीं में से होंगे, तो आप आंसर कर पाओगे, इसका पता रखना। तो एक क्लास में पहले से ले चुका हूं और अभी मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं जिसके अंदर अगले 10 से 12 मिनट के अंदर 50 वन वर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो आपको यहां पे याद करने और इसके बाद में आपको ऐप के ऊपर जाना है और इन्हीं वन वर्ड्स का टेस्ट लगाना है। जितनी ज्यादा बार आप टेस्ट दोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, इस चीज का पता रखना सर। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आया है वर्ड्स रिलेटेड टू प्लेसेस के अंदर। अरे भाई साहब, एक वर्ड होता है आप लोगों के सामने कैनल। कैनल का मतलब अरे वो जगह, अ प्लेस फॉर डॉग्स, जो कुत्तों का घर होता है उसको क्या कहा जाता है? कैनल कहा जाता है। ये अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा सर, ये पता रखना। म्यूजियम, म्यूजियम जो होता है बिल्डिंग फॉर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये पता होगा सर। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो बिल्डिंग होती है वो म्यूजियम, ये कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मिंट बोलते हैं अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ पे पैसा बनाया जाता है उसे टकसाल कहा जाता है, उसे मिंट कहा जाता है। जहाँ पे मॉन्क्स, जो भिक्षु है, वो भिक्षु रहते हैं, उस जगह को हम मोनास्ट्री कहते हैं, इस चीज का पता रखना। ये कई बार पूछा हुआ है। मोग और मॉचरी जो है, ये दोनों वर्ड्स कई बार पूछे हुए हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कॉप्ट, कैप्ट, अरे मेरे भाई, जहां पे मुर्दा लोगों को रखा जाता है उस जगह को मॉचरी कहा जाता है, उस जगह को मॉग कहा जाता है, ये पता रखना। होराइजन, होराइजन क्या होता है? जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और दूर मुझे पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई दे, जिस जगह पर ये दोनों मुझे मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे मैं क्या कहता हूं सर? होराइजन कहता हूं। इसी इसका पता रखना। वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, वो दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे मैं क्या बोलता हूं? होराइजन। सारे शब्द में सभी के ऊपर टिक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थे मैं वही लेकर आया हूं आपके सामने। ओएसिस, ओएसिस से आप क्या कहना चाहते हो? फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में एक छोटी सी जगह जहां पे आपको पानी ही पानी दिखे, हरियाली ही हरियाली दिखे, उसको आप ओएसिस कह सकते हो। इस चीज का पता रखना। ऑर्चर्ड हो गया, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। ऑफनेज है, अनाथालय जिसे हम बोलते हैं, अ प्लेस फॉर ऑफन्स। ऑफन क्या हो गया? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिसके जिसके पेरेंट्स नहीं हो उनको मैं क्या बोलूंगा? ऑफन, और उनके जो रहने की जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफनेज। अरे सर, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है पेनिनसुला, क्या होता है? ये भारत का अगर हम नक्शा देखें तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये पूरा के पूरा ओशन से ढका हुआ है सर, पूरा के पूरा ओशन से ढका हुआ। इधर देखो, लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, जो एक ऐसी लैंड जो ऑलमोस्ट सराउंडेड है, घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है। उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। पेनिनसुला कहते हैं। तो इसीलिए इस इंडिया को कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। इस चीज का पता रखना। पेनिनसुला इंडिया। छह बात। इधर आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ? पिलग्रिमेज, और इससे रिलेटेड एक और वर्ड होता है पिलग्रिम्स, इस चीज का पता रखना। पिलग्रिमेज और पिलग्रिम्स हो गया धर्म यात्रा करने वाले, ये तो धर्म यात्रा हो गया सर। अरे चार धाम री यात्रा माता जाया करे नहीं सर, हुड़ियोड़ो वेला था, तो वो पिलग्रिमेज हो गया। और जो जाने वाले होते हैं, जो धर्म यात्री होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम्स कहते हैं, ये पता रखना। पैंट्री लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अ प्लेस वेयर फॉर स्टोरिंग फूड, खाने को स्टोर करने की जो जगह है उसको कहते हैं, ये पता रखना। ये देखो आप लोगों के सामने सैंक्चुअरी, फिर भी सुन रखा होगा, अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्रोटेक्टेड जगह होती है उसे अभयारण्य या सेंचुरी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। प्लेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तुम लोग हॉस्पिटल लिख के आ जाओगे, नहीं है। सेनेटोरियम इज द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना। अंगूर का बाग हो गया, विनयार्ड उसको बोला जाता है। चलो, अरे वर्ड्स रिलेटेड टू पोम्स, अब इससे रिलेटेड मैंने बुक के अंदर तो 20-25 शब्द दिया है। अब 20-25 शब्द है सर, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, 75/75 की तैयारी करने, एक एक शब्द हमें एग्जाम में पता चलना चाहिए। हाँ, वो 25 भी याद करवाए मैंने तो ऐप के अंदर, लेकिन आप अगर इन 5 को पता रखते हो तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने बैले लिखा हुआ है, अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अ स्टोरी, और अ स्लो लव सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग जो एक स्टोरी बताए, या एक स्लो लव सॉन्ग जो हो गया उसे हमने क्या कह दिया? जल्दी से बता दो, बैलेड। नेक्स्ट लिखा हुआ एलजी, एलजी का मतलब हो गया एक मोर्नफुल पोम, जो शोक गीत, गीत जिसे हम कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ ए पर्सन। अरे कोई आदमी जातो रिया करे, उन पछे जगो गीत गाया करे, उसे एलजी कहते हैं। एपिक, महाभारत इज एन एपिक, ये पता रखना।
महाभारत एक एपिक है। एपिक क्या हो गया? अ लॉन्ग नरेटिव पोम। एंशियंट स्टोरीज, जो लॉन्ग नरेटिव पोम, जो पोम के सेंस में, उसके सेंस में लिखी हुई उसे एपिक कहा जाता है। हिम जो एक भजन हो गया सर, सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। एंड फिर आता है सोनेट। सोनेट से 14 लाइन की पोम पता रखना, ये पांचों पता रखना। इसके अलावा इन पोम्स में कुछ भी मत पता रखना, 100% सर इनमें से पूछा जा सकता है। अब ये 3 वर्ड्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सर। एक फेबल होता है, ये भी कहानी होता है। पेरेबल होता है, ये भी कहानी होता है। एलिगरी जो है ये भी कहानी होता है। सर तीनों में फर्क क्या है? फर्क क्या आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तीनों की तीनों कहानी है। ये भी मॉरल लेसन देती है। मॉरल लेसन मतलब नैतिक लेसन देती है सर, कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फेबल भी ये कि ये करती है, पेरेबल भी ये कि ये करती है। बस फेबल के अंदर एनिमल्स होते हैं। फेबल के अंदर कौन होते हैं सर? एनिमल्स। शॉर्ट स्टोरी होती है जो मॉरल ट्रूथ बताती है यूजिंग एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। इसके अंदर एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर्स के रूप में। जबकि पेरेबल्स की बात करें, ये भी सिंपल स्टोरी है, टोल्ड रिप्रेजेंट्स अ बेसिक मॉरल ट्रूथ। मॉरल ट्रूथ इसमें भी होता है, लेकिन ये एनिमल्स नहीं होते, इसके अंदर जनरली ह्यूमंस होते हैं। लेकिन एलिगोरी जो बात करें इसी से बहुत बड़ी होती है। भले कोई स्टोरी हो जाए, प्ले हो जाए, पोम हो जाए, पिक्चर हो जाए, अदर वर्क हो जाए, जिसके अंदर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स जो है वो पर्टिकुलर क्वालिटीज और आइडियाज को दर्शाए, उसे हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं सर? एलिगोरी बोलते हैं। ये दोनों शॉर्ट में होती है, ये काफी बड़ी में होती है। जैसे एक एनिमल फार्म करके एक बुक है सर, जिसके अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं या कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। उससे आपको लेना देना नहीं है। वो जो होती है उसको क्या बोलते हैं सर? एलिगरी बोलते हैं। इस चीज़ का पता रखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनेक्डोट्स क्या होते हैं? एनेक्डोट्स आप अपनी जो छोटी मोटी कहानियां हैं जो आप बता रहे हो अपने तरीके से। शॉर्ट ऑफन फनी स्टोरी जो होती है, स्पेशली अबाउट समथिंग समवन हैज़ डन, और कोई चीज़ जो आपने करी है उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो कि उस जगह पे मैं गया था, ऐसे किया, ये किया, ये किया। ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं सर एनेक्डोट्स कहा जाता है। इस चीज़ का पता रखना। ये सारी चीज़ें एनेक्डोट्स हो गया, फेबल हो गया, पेरेबल हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया? एलिगरी हो गया। ये पता रखना। अब ये 3 शब्द है। 3 शब्द कौन कौन से? एक फोबिया है सर। फोबिया, कहीं पे भी फोबिया लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब फियर है। अब फोबिया तो सर 50, 60, 70 होते हैं, अलग अलग तरह के, नहीं करने सबके सब याद। 8 से 10 मैं लेकर आया हूं, वो पढ़ के रख लेना। आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, मैं पक्का बता रहा हूं, वो पक्के याद कर लेना। जैसे फोबिया फियर हो गया, उसी के आगे मेनिया लिखा हुआ है, तो उसके लिए पागल हो भाई साहब, पागल हुए वो 24 घंटे बस उसी का सोच रहे हो, तो वो मेनिया जो है वो पागलपन को दिखाएगा। और PHIL, फिल का मतलब होता है लव, अटैचमेंट और इंटरेस्ट है आपका उस चीज में, तो उसके लिए PHIL लिखा हुआ रहता है। तो आपको वन वर्ड्स में, मतलब जो सेंटेंस लिखा हुआ उसमें देखना है। मैडनेस लिखा हुआ है तो आप मेनिया की तरफ जाओगे, फियर लिखा हुआ तो आप फोबिया की तरफ जाओगे, लव इंटरेस्ट की तरफ लिखा हुआ है आप फिल की तरफ जाओगे, ये पता रखना। तो बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब बुक से रिलेटेड है। बिब्लियो जो वर्ड लिखा हुआ है ये किससे रिलेटेड है? बुक से रिलेटेड है। बुक्स का जो डर है, अरे सर वो तो हमें है, हाँ, तो दैट्स बिब्लियोफोबिया। अगर उसी के लिए पागलपन है सर, हमें तो कभी हो ही नहीं सकता, हाँ, तो वो हो गया बिब्लियोमेनिया। इस चीज का पता रखना सर। ये देखो, ये कुछ एक वर्ड्स है सर, दिखेंगे आपको, पक्के दिखेंगे, मैं बता रहा हूं। एक्रोफोबिया हो गया, अगर आप लोगों को हाइट से डर है, हाइट से डर है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक लिखा हुआ एरोफोबिया। एरोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ फ्लाइंग और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, उड़ने का अगर आपको डर है तो वो एयर से रिलेटेड है ना सर, पता चल जाएगा, एयर से रिलेटेड है तो एरोफोबिया हो गया। ये धाप के इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से पूछा जाए कि एग्जाम के अंदर एक सवाल देना है तो मैं ये पक्का दूंगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया लिखा हुआ है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब एक स्पेस, कमरे के अंदर रहने का डर। अरे भाई साहब मेरे को इमेथेमन रोड मत राखो भाई साहब, तो इस चीज का अगर आपको डर है तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया, इस चीज का पता रखना। साइबर फोबिया तो गरीब आराम है। ये देखो बहुत धाप के इंपॉर्टेंट है। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया से इंपॉर्टेंट है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टो वर्ड है चोरी से रिलेटेड। एक आदमी है जो बिना चोरी किए रह नहीं सकता भाई साहब, कभी कभी खुद की चीजें ही चुरा लेता है, उन्हें ठा को नहीं कि इन्हें चुरा, उन्हें जरूरत को नहीं, ऐसा जो आदमी है वो क्लेप्टोमेनियक होता है। इस चीज का पता रखना। चोरों या चोरी या चोरों का डर, फियर ऑफ स्टीलिंग और थीव्स। जीनोफोबिया, पूरी की पूरी नस्ल का डर, अजनबियों या विदेशियों का जो डर होता है, फॉरेनर्स का जो डर है, दैट इज द जीनोफोबिया। इस चीज का पता रखना। एक ये देखो सर, कल्चर से रिलेटेड शब्द। कल्चर से रिलेटेड कैसे? यहां पे देखो, ये एक सेरी कल्चर, 2 ही पता रखना, सेरी कल्चर है,
प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क का प्रोडक्शन, रेशम कीट का जो पालन किया जाता है, सिल्क का जो प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो कल्चर है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। और जो आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, गार्डनिंग की जो आर्ट है उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा कल्चर में कुछ पता मत रखना, लेकिन ये दो पक्के पता रखना, आप लोगों को दिखेंगे सर, ये ध्यान रखना। अब आप लोगों के सामने ग्रुप्स आ रखे हैं सर। ग्रुप्स कैसे? जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है, जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है उसको फ्लॉक कहा जाता है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, कैटल मतलब पशुओं का जो झुंड है उसको कहा जाता है। हाइव होता है, ये तो आप लोगों को पता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। पैक ऑफ वोल्व्स होता है, पैक ऑफ डॉग्स होता है। इन सब का मतलब ग्रुप है सर, लेकिन आपको लिख के दे देंगे कि इनके ग्रुप को सामने वन वर्ड्स क्या है, इनको मैच द फॉलोइंग करो। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये पता। स्वार्म ऑफ बीज गजब इंपॉर्टेंट है। स्वार्म ऑफ बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है स्वार्म ऑफ बीज कहा जाता है। इस चीज का पता रखना 100% सर। एक ये शब्द सर इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो शब्द है BEVY करके, बेवी करके वर्ड लिखा हुआ है। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, और कई बार गर्ल्स का जो ग्रुप है, गर्ल्स का जो ग्रुप है उसको भी बेवी कहा जाता है। इस चीज का पता रखना। ये धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। ग्रुप ऑफ डाइवर्स कंपनीज, अलग अलग कंपनीज का जो ग्रुप है, आपको दिखने में थोड़ा टफ लगेगा, अलग लगेगा, इसको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। अच्छा शब्द है, ये पक्का पूछा जाएगा। सिंडिकेट भी अच्छा है। अ ग्रुप फॉर्म्ड टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो यूनियन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं सर? सिंडिकेट कहते हैं। ये पता रखना क्या कहा जाता है? सिंडिकेट कहा जाता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, ट्रूप लिखा हुआ है। ट्रूप क्या होता है? ग्रुप ऑफ डांसर्स। जो ग्रुप है डांसर्स के, जो ग्रुप है एक्टर्स के, देखो पीछे ई लगा हुआ है। ये दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। एक तो TROOP है, एक TROUPE है, ये पता रखना। ग्रुप ऑफ डांसर्स और एक्टर्स जो हो गया ये ट्रूप हो गया। ये ट्रूप्स जो हो गया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कैटलॉग, ये धाप के इंपॉर्टेंट है। आ की पहले गो धाप के इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको आ की पहले गो कहा जाता है। इस चीज का पता रखना। फ्लीट हो गया, जहाजों का बेड़ा। एक ये पूछा हुआ है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। LDC में अभी तक नहीं पूछा हुआ, बाकी राजस्थान के कई एग्जाम में पूछा हुआ है। कांग्रीगेशन कहा जाता है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो वर्शिपर्स का जो समूह होता है, जो पूजा करने वालों की जो मंडली होती है उसको कांग्रीगेशन कहा जाता है। सर इसको पक्का टिक लगा लेना, पक्का याद कर लेना, मैं बता रहा हूं। अरे सर शादी से रिलेटेड भी कुछ शब्द लेकर आए हो क्या? मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल, इधर देखो। एलिमनी, अरे सर ये तो हमने बहुत सुना है आजकल। अलाउंस पेड टू एक्स स्पाउस आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद हस्बैंड जो वाइफ को कुछ अलाउंस देता है उसको हम क्या कह रहे हैं सर? जल्दी से बता दो। एलिमनी कह रहे हैं। बैचलर कुंवारा हो गया। सेलिबसी, जो आदमी बिना किसी चीज से, मैरिज से या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहे, इसको कहा जाता है सेलिबेसी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य जिसको हम कहते हैं। मैट्रिमनी शादी से रिलेटेड है। मोनोगेमी हो गया। इंडियंस जनरली बिलीव इन मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है एक ही शादी में जो बिलीव करे। मैरिंग ओनली वन पर्सन, इस चीज का पता रखना। और ये आप लोगों के सामने ये वर्ड, अरे मेरे भाई मीसो जो वर्ड है वो नफरत से रिलेटेड है, नफरत से रिलेटेड है। गैमिस्ट जो वर्ड है वो मैरिज से रिलेटेड है, इस चीज का पता रखना। तो एक ऐसा मिनक जो शादियों से नफरत करे, विवाह से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स मैरिज, उसे कहा जाता है मिसोगैमिस्ट। और एक आप लोगों के सामने वर्ड लिखा हुआ है मिसोजिनिस्ट। क्या लिखा हुआ है सर? मिसोजिनिस्ट। सर मिसोजिनिस्ट से आप क्या कहना चाहते हो? जो लुगाइयों से नफरत करे, जो औरतों से नफरत करे। ये भी इतना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। पॉलीगैमी, पॉली वर्ड का मतलब ही मैन नहीं होता है सर, जो अणुते व्यायाम करे ज्यादा। पॉलीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, एक स्पाउस से ज्यादा रखने की जो प्रैक्टिस है उसको पॉलीगैमी कहते हैं। मतलब हस्बैंड एक से ज्यादा वाइफ्स रख रहा है, पॉलीगैमी। वाइफ है जो एक से ज्यादा हस्बैंड रख रही है, तो दैट इज द पॉलियंड्री हो गया। और स्पिंस्टर वो औरत होती है जो काफी बड़ी उम्र की है बट शी हैज नॉट गॉट मैरिड, जिसने शादी नहीं करी, उसको हम क्या कहते हैं सर? स्पिंस्टर कहते हैं। ये सारे शब्द आपको दिखने में ये लगेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, भले टफ लगे क्या लगे, इस क्लास को 1 से 2 बार देखो, रिवाइज करो, सामने उस पीडीएफ को रखो, कल तक आप लोगों को वो पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आंखों के सामने रखो, इस क्लास को देखो, और उसके बाद ऐप के ऊपर जाकर आप टेस्ट लगा दो। 30-30, 40-40 शब्द होंगे सर, उन शब्दों के आप टेस्ट लगा दो, अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट करो। कभी भी मतलब जब भी खाली बैठे रहो कहीं पे, तो उस वक्त इन टेस्टों को बार बार आप अटेम्प्ट करें, री अटेम्प्ट करें। मतलब ये कर ले कि ये 300 शब्द मुझे पक्के याद होने चाहिए, पक्के याद होने चाहिए। बार बार देखना है, बार बार बोलना है कि ये आपको घुट जाए, ताकि एग्जाम के अंदर दिखेंगे। तो मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनारियो में अगर कोई दूसरा भी आ जाता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे, इस चीज का पता रखना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये उसी सीरीज का पार्ट है सर।
उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है जो आप लोगों के लिए हम ये लेकर आए हैं, जिसके अंदर ये 75/75 को डिसाइड करवाएंगी ये चारों चीजें। वोकैब के लिए अलग से दे रखा है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म मतलब जो वन शॉट सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें सारे टॉपिक्स को एक क्लास के अंदर खत्म करवा रहा हूँ, और संडे को 75 क्वेश्चंस का महासंग्राम लेकर आ रहा हूँ। अगर आप ये सारा कर लेते हो सर, एग्जाम में 75 में से कुछ भी आपको बाहर नहीं दिखेगा, ये बात पक्की है, ये बात 100%। और ये सब करते वक्त अगर आप इस बुक को साथ में रखते हो तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये किताब राजस्थान के सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं द पेनेशिया ऐप से सर। तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, बार बार देखते रहें इन क्लासेस को, बार बार टेस्ट लगाते रहें। सब कुछ फ्री कर रखा है अगले 1 महीने के लिए आप लोगों के लिए। पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, बस यही बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।